संसार में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब उद्धार करने की बात आए, जब किसी को कहा जाए कि भैया भजन करना है और सरल विधि चाहिए, तो व्यक्ति कहता है भैया कुछ मत करो, बस राम राम जपो, इतना कर लो, यही तुम्हारा मंत्र है, यही तुम्हारी पूजा है और यही तुम्हारे कल्याण का सबसे सरल मार्ग है। इतना सहज नाम। राम जी सीधे, राम जी का नाम भी सीधा। कृष्ण जी टेढ़े, तो कृष्ण जी का नाम भी टेढ़ा। 8 बार कोई लगातार कृष्ण कृष्ण नहीं कह पाएगा, जीभ टेढ़ी चाहिए उसके लिए, बिल्कुल टेढ़ी हो जानी है। इतना आसान नहीं है। पर राम जी का नाम, राम जी का नाम इतना सहज है भैया, बच्चा से लेकर कोई वृद्ध हो, कोई भी इस नाम को जप सकता है। दशरथ जी ये सुख के सागर हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। जिस प्रकार जैसे समुद्र देखा है ना, टीवी में देखा हो चाहे सामने से देखा, कितना विशाल समुद्र है। उस समुद्र से अगर टैंकर के टैंकर भी पानी कोई निकाल ले तो समुद्र में कुछ घटने वाला नहीं है। संसार की जो नदियां हमें इतनी विशाल विशाल नजर आती हैं, ये सब जाकर के एक जगह समुद्र में ही मिलती हैं। पर समुद्र में इससे कोई वैसा बदलाव नहीं कि बहुत आया तो उफान गया तो सब। अगर समुद्र पे रह रहकर उफान आने लगे जैसे साधारण नदियों में आता है तो संसार ही खत्म हो जाएगा। संसार की सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, पर उस समुद्र में से चाहे जितना निकाल लो उसमें कुछ घटने वाला नहीं है। उसी प्रकार ये जो राम जी हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। व्यक्ति, मैंने आपको शायद दूसरे दिन की कथा में यही बात कही थी कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है वो भी भगवान की मर्जी से आया है और भगवान ने दुख दिया है, यही तो सोचते हैं ना। कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो क्या सोचते हैं ये किसने दिया? बोलिए, हमसे बोलिए, पड़ोसी से मत बोलिए, हमसे बोलिए, कौन देने वाला है? तो व्यक्ति कहता है भगवान ने दिया। किसी को चोट लग जाए, अरे अब भगवान चाहते थे, अब जैसी उनकी इच्छा। तो जब जीवन में सुख आता है तब काहे को नहीं कहते हो भगवान की यही इच्छा थी तो हमको सुख मिल गया, भगवान की कृपा थी तो हमको सुख मिल गया। यही हमारे आपके जीवन की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। क्या हम गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्यादा जानकार हैं? पूछ रही हूँ, ज्यादा जानकार हैं क्या? क्या गुरुदेव भगवान को बताना अगर होता तो गुरुदेव भगवान नहीं बताते। गुरुदेव ने क्या कहा? ये आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि हैं। कहीं पर भी दुख शब्द बोला क्या? जब इनके पास दुख का नाम भी नहीं है तो ये दुख हमको देंगे कैसे? जरा ये विचार करो। यहाँ बहुत भांति भांति के दुकान लगे हुए हैं, मेले में लगे हैं ना। गोल वाला भी झूला लगा है, ऐसे गोल भी लगा है और ऐसे गोल भी लगा है। अब ऐसे वाले गोल झूले वाले के पास जाकर कहो हमें ऐसे वाला गोल झूला झूला, तो क्या झुलाई तुमका? आपको क्या झुलाएगा वो? जो चीज उसके पास उपलब्ध ही नहीं है वो आपको कैसे झुलाएगा? उसके पास तो यही वाला झूला है, तो ऐसे ऐसे झूलना हो तो बैठ जाए। अब ऐसे वाले झूले वाले के पास जाकर भैया हमको ऊपर हाइट से थोड़ा सा डर लगता है तो हमको गोल गोल झूला दे। कहेगा भाई साहब गलत जगह है, तुम्हें दिखना रहा है कि बगल में गोल वाला झूला लगा, उसके पास जाओ, हमारे पास क्यों आए हो? जिस व्यक्ति के पास, एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास जो वस्तु नहीं है वो हमें दे नहीं सकता, तो जब भगवान के पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं तो हमको दुख कहां से दे देंगे? थोड़ा तो इसका इस्तेमाल किया करिए। बाकी चीजों में तो बहुत तेज दौड़ाते हैं, घोड़े से तेज स्पीड में दिमाग दौड़ता है। कितने का फायदा कितने का घाटा। भगवान के यहाँ मंदिर में दान पेटी में डालना है तो कितना डालना है, गलती से 10 की जगह 20 का नोट ना निकल जाए। इतना विवेक है, ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा करेंगे तो ये है, ऐसा करेंगे। जब सब चीज के लिए बुद्धि विवेक है तो केवल अपना कल्याण करने के लिए हम सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हैं। हमको कुछ पता ही नहीं है उद्धार कैसे होना है, हमको मालूम ही नहीं है भजन कैसे करना है, सब मालूम है। और जो बहानेबाजी से बैठा हुआ है उसका सारा बहाना फिर यमराज के घर तो निकलेगा ही, वहां से छुट्टी लेके कहीं जाओगे? सबसे झंझट से मुक्त होके तो मनुष्य देह मिली, और जब ये भी छूट जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे बच के? फिर तो 84 लाख योनियों में से 83,99,999 ये भोग की योनियां हैं।
जिसमें हाथी, कुत्ता, गधा, बकरी, बैल, सुअर, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, तितली, जितनी वैरायटी कॉकरोच से लेके खटमल तक, ये सब इसमें शामिल है। क्या बनेंगे कुछ पता नहीं है, पर ये जो 84 के नंबर पर जो मनुष्य का देह प्राप्त भया है, यही एक है जहां सोच रहे हैं, जहां समझ रहे हैं, जहां बुद्धि विवेक काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर ना समझ बन के जिंदगी गुजार दी तो बाकी सब में तो वैसे ही बेअकल आना है। वहां क्या ही समझ के क्या कर लेंगे। बहुत भी होशियार कुत्ता पैदा हो जाए तो वो कुत्ता कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, वो कुत्ता कौन सा आपके उसड़ी ग्राम का पूरा पंचायत संभाल लेगा, वो क्या ही कर लेगा आप बताइए हमें। कुछ भी हो जाए, बहुत बुद्धिमान है, वो जिसका पालतू होगा उस मालिक के प्रति अपनी वफादारी निभाएगा, और उससे ज्यादा वो क्या कर लेगा। पर एक मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, आप विचार करिए। अगर एक साधारण मनुष्य आज धरती से चंद्रमा की यात्रा कर पा रहा है, इस ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा कर सकता है, तो क्या यही मनुष्य इस लोक से परलोक तक की यात्रा नहीं कर सकता। जो देह लिए हुए सशरीर वो दूसरे ग्रह पर जाने में सक्षम हो गया है, चंद्रमा तक पहुंच गया है, तो क्या देह त्याग देने के बाद क्या संभव नहीं है कि भगवान के पास जाकर पहुंच सके। सब संभव है, अगर करना चाहे तो ये सब संभव है, और ना करने वाले के लिए संसार में कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। आदमी सब चीज में बहाना नहीं ढूंढता, पर भजन में उसको केवल बहाना चाहिए। हम अगर आज कह दें वचन दीजिए भजन करेंगे, हाँ करेंगे, कब से करेंगे, कल से करेंगे, और रतिये में निपट गए, फिर कौन आएगा भजन करने। फिर हम ये क्यों नहीं कहते अरे हाँ भैया भजन करना आज से करेंगे, अभी से करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, जो आदमी ये कहता है ना कि हमारे पास वक्त नहीं था, हमको समय नहीं है भजन करने का, इससे बड़ा झूठा आदमी संसार में कोई नहीं है। कैसे आपको फुर्सत नहीं है। यहाँ आदमी कहीं जा रहा होता है ना, उसको भोजन करने का, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, तो धर्म पत्नी पराठा ऐसे रोल करके दे देती है, हाथ में पकड़ा देती, चलते चलते खा लेना। जितनी देर वो गाड़ी में जाकर बैठेगा, स्टार्ट करेगा, उतनी देर में वो खा जाता है। इतनी फुर्सत अगर मिल गई खाने की, तो क्या 2 बार राम कहने की फुर्सत नहीं थी आपके पास। आप और हम सबसे पहले ये विचार करें कि इस बहाने से किसका बिगड़ रहा है, क्या किसकी हानि है। मैं इस विषय पर कई बार चर्चा करती हूँ कि जैसे लोगों के यहाँ कोई कहता है भैया हमारे यहाँ एकादशी व्रत नहीं किया जाता, हमारे यहाँ खानदान में कोई मर गया था काफी पहले। आपके यहाँ भी ऐसा होता है, चलता होगा ना कि किसी तिथि के दिन, जैसे कोई शुभ दिन है, मान लो जन्माष्टमी है, रामनवमी है, कोई खास त्योहार है, खास दिन है, इस दिन अगर किसी का देहांत हो गया, मानो जन्माष्टमी पे किसी ने शरीर छोड़ दिया, भैया हमारे घर जन्माष्टमी व्रत नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता। बाबा के पुरख का कोई मर गए थे, वो पुरखा का नाम भी नहीं याद है, पूछो कौन थे, बोला ये तो नहीं पता। तो क्यों नहीं कर रहे, बस नहीं कर रहे हैं। आप भोजन की थाली लेके बैठे हो, दाल चावल, और आप कौर उठा के खाने वाले हैं, तब तक कोई फोन कर दे, फला भाई साहब आपके यहाँ रिश्तेदार वो जो थे अब वो नहीं रहे, तो इस हिसाब से तो अब आपको दाल चावल से संन्यास ले लेना चाहिए। खाते बेरा मरे है ना, तो हमारे हिसाब से तो खाना ही छोड़ दो। खाते बेरा वो मर गए, कहीं खाते बेरा हम भी निपट गए, फिर अब नहीं। अब बहाना करेंगे क्या, ईमानदारी से कहिए, अब बहाना करेंगे। घर में अगर विवाह ठना हुआ है, विवाह के समय कोई दुर्घटना आपातकालीन हो जाए, किसी को हो जाए, तो क्या खानदान में कोई ब्याह नहीं करेगा। फिर मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ और उसका उत्तर दीजिए मुझे, ब्याह नहीं होगा खानदान में? होगा, बिल्कुल होगा। तो लेकिन अगर कोई एकादशी के दिन चल बसा, तो फिर एकादशी पे काहे ताला लगा दिया गया। अब ई व्रत नहीं करेंगे, हमारे यहाँ मर गए थे, क्यों एकादशी व्रत नहीं करेंगे आप, तो क्या आप मरेंगे नहीं? क्या हम नहीं मरेंगे? क्या यमराज अब कहेंगे अरे इसके यहाँ तो बस एकादशी का अकाउंट है, बाकी तो सब क्लोज है? अरे मत करो मेरे भैया, इस बहाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भजन करने का बहाना ढूंढिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे जो शराब पीने वाला व्यक्ति है ना, वो शराब पीने का बहाना ढूंढ लेता है। उसको संसार में आप बंदी बना दो, उसको सौगंध दे दो, आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे, हाँ हाँ नहीं पिएंगे, फिर वो पिएगा।
फिर उससे पूछो तुमने वचन दिया था, तुमने क्यों पिया? अरे हम पी नहीं रहे थे, वो साले साहब हमारे आ गए, मजबूरी में, बुरा मान जाते, रिश्तेदारी है, पीना पड़ा, पी लिया। फिर वो पिएगा, वो नहीं रुकेगा। फिर आप पूछोगे आपने तो वचन दिया था, आपने आज क्यों पी लिया? अरे आज बच्चे का बर्थडे है, खुशी के दिन में भी ये सब चीज, ना ना ना, ये तो खुशी का समय। वो फिर पिएगा। आप फिर पूछोगे आज आपने क्यों पी लिया? अरे क्या बताएं, 10 लाख का घाटा हो गया, टेंशन से सर फट रहा था। इसी से जुड़ेगा, वो फिर पिएगा। ये बहाना इतने तरह के ढूंढेगा ना, आप इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि इसके दिमाग पर वो नशा घुस चुका है। वही नशा अगर भक्ति के लिए आ जाए, उसको वो तो ठेके पे पिएगा और नाली में मिलेगा, उसका ठिकाना इससे ज्यादा कहीं नहीं है। वो दुकान पे पिएगा और किसी नाली में ही मिलेगा आपको पक्का। लेकिन अगर ये नशा एक बार हो गया तो इस बात की पक्की गारंटी है कि इस व्यक्ति का ठिकाना भगवान के चरणों में ही है, संसार में दूजा और कहीं नहीं है। इस बात को ये श्री राम कथा केवल प्रसंगों को कहने सुनाने के लिए नहीं हो रही है, ये श्री राम कथा जीवन में कुछ बदल सके हम इसके लिए हो रही है, हम कुछ ले सके। राम जी ने अवतार लिया, ये प्रभु की लीला है, पर प्रभु की लीला में से हमने क्या पाया, इस बात पर हमको विचार करना है। ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के, 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 जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के। जय हो। जय जय। देखत देखत उमरियाई बीतल, देखत देखत उमरियाई बीतल, अरे देखत देखत उमरियाई बीतल, देखत देखत उमरियाई बीतल, श्वासा के सारी गगरियाई रीतल, सासा के सारी नगरियाई बीतल, श्वासा के सारी गगरियाई रीतल, सासा के सारी नगरियाई बीतल। अब की पाई गईला, अब की पाई गईला, अब की पाई गईला, फिरे के पाना नहीं, जिंदगानी के, अब की पाई गईला, फिरे से पाना नहीं, जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं, जिंदगानी के, जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं,
तन के पिंजरा में प्राण के चिरैया, तन के पिंजरा में प्राण के चिरैया, तन के पिंजरा में प्राण के चिरैया, तन के पिंजरा में प्राण के चिरैया। बोले कर कीमत समझला तू भैया, बोले कर कीमत समझला तू भैया, अरे बोले कर कीमत समझला तू भैया, कर कीमत समझला तू भैया। बाद में जय हो। अरे बाद में जय हो। अजी बाद में फिरे पछताना नहीं जिंदगानी के, अरे बाद में फिर पछताना नहीं जिंदगानी के, जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के। जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के। जय हो। हरि बोल। मानव तन बड़े भाग से पैला, मानव तन बड़े भाग से पहिला, अरे मानव तन बड़े भाग से पैला, मानव तन बड़े भाग से पहिला, व्यर्थ गवैला घर न घाट के भैला, व्यर्थ गवैला घर न घाट के पहिला, अरे व्यर्थ गवैला घर न घाट के भैला, व्यर्थ गवैला घर न घाट के पहिला। बार बार होई, बार बार होई, बार बार होई, यहाँ आना जाना नहीं जिंदगानी के, बार बार होई, यहाँ आना जाना नहीं जिंदगानी के, जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं जिंदगानी ओ के, जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, अरे बाद में फिर पछताना नहीं जिंदगानी के, अरे बाद में फिर पछताना नहीं जिंदगानी के, ओ जिंदगानी के कौनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के, जिंदगानी के कोनो ठिकाना नहीं जिंदगानी के। बार बार हुई यहाँ आना जाना नहीं जिंदगानी के, बार बार यहाँ आने जाने का मौका इस देह में मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भैया गुरुदेव ने कहा सो सुख धाम, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम सबको चाहिए जीवन में, आराम कैसे आएगा? जब राम राम जपना शुरू करेंगे तो आराम अपने आप आएगा। यहाँ आप जितने लोग पूरे पांडाल भर के बैठे हैं, आप आराम में हैं कि किसी तकलीफ में हैं? बोल के बताओ, आराम में है ना? अच्छा, जैसे यहाँ तो आप लोग कम से कम 4 घंटे तो हो ही जाते हैं बैठे बैठे। 3.5-4 घंटे आप एक मुद्रा में, मान लो मुद्रा थोड़ी बहुत बदली, पर एक जगह पर बैठे हैं और उसमें भी केवल हमको बोलना है, आपको चुप मार के सुनना है। किसी से बोलना आपको है नहीं, आप बोलेंगे तो हम आपको बोलने देंगे नहीं। हम ही को देखना है, एक और ठाकुर जी उनके बगल में, हम इधर ही देखना है, यहीं बैठना है और ज्यादा इधर उधर हलचल करनी नहीं है। और 4 घंटे आप बैठते हैं, वो भी चुपचाप।
अपने घरवा पे अगर कोई कह दे 3 घंटा बैठ जाओ चुप मारे एक जगह पे, ना बोलना ना हिलना ना कोनो काम करना, बैठ जाएंगे? घर पे मुमकिन है? यहाँ ना भूख पता चल रही ना प्यास पता चल रही, यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा। घर पे पहुंच के तखत पे बैठिए पर दुनिया की सारी विपत घेर ले। सब शाम को बताना है तो बैठे तो लो खाली सब्जियां मनिया कर ले। कोई आदमी कहेगा अरे बैठे हैं तो लाओ जरा हिसाब ही लगा ले कि क्या करना है। न चित्त शांत रहेगा ना शरीर शांत रहेगा। अब आप ऐसे समझो, जब कथा में केवल 3 घंटे का समय आप दे रहे हैं डेली के डेली, और 9 त्रिक समझ लो 9 दिन में 27 घंटे, उसमें भी 27 पूरा देने वाले कम लोग हैं। कुछ लोग पहले दिन से आए, कुछ लोग आज से आए, कुछ लोग कल से आए होंगे, सारी चीजें हैं। उसी में अगर आपको इतना आराम मिल रहा है कि कथा सुनने भर से अगर इतना आरामदेह को है, तो जब उन्हीं राम राम का नाम जपेंगे तो क्या मन को विश्राम नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। जप के तो देखिए, कोई व्यक्ति कहे कि भैया राम राम जपो, अब आप कहो कि अरे हम कैसे मान लें, ना हमारा मन लगता है भजन करने में और ना हमारा जब भजन में मन लगेगा। अरे भैया इतने माया से घेरे हुए हैं, इतने जंजाल में फंसे हुए हैं, कहाँ भजन होगा? अच्छा भजन नहीं करेंगे तो ये जंजलवा से आपको कौन निकालेगा? ये भी तो विचार करो ना। भजन ही तो जंजाल से निकालेगा ना, और जब भजन ही नहीं करेंगे तो जंजाल से भी हम कभी निकलने वाले नहीं है। एक व्यक्ति कहने लगा भैया हमको तैरना सीखना है, तो उसके गांव में जो सबसे बढ़िया तैरना जानता था, जाकर उससे कहा भाई साहब हमको भी तैरना सिखा दोगे क्या? उसने कहा बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, चलो हमारे साथ नदी के किनारे। नदी के किनारे लेके गया। अब जिसको तैरना सीखना था वो थोड़ा आगे बढ़ा, पत्थर पे थोड़ी काई जमी थी, फिसलन थी, पांव फिसला और पानी में गिर गया। अब लगा वो ऊपर नीचे गोते लेने, जब तक वो तैराक आता बचाता 2-4 घूंट पानी पेट में चला गया। अब कैसे कैसे तैराक ने बचा के बाहर निकाल लिया। जैसे इसको बाहर निकाला ये भगा दौड़ के गांव की ओर, रोकने पे ना रुके। जो तैरना सिखाने आया था उसने कहा ओ भैया अरे रुक तो, जब कहाँ भाग रहे हो? बोला कहीं नहीं, हम घर जा रहे हैं। अरे तैरना तो सीख लो। इसने कहा कसम खा के कह रहे हैं अब जब तक तैरना ना सीख ले तब तक हम पानी के भीतर पांव नहीं धरेंगे। अब एक चीज विचार करो कि क्या ये अपने गन्ना के खेत में तैरना सीखेंगे कि धान के बीच में तैरना सीखेंगे कि कहाँ तैरना सीखेंगे? ये जल ही तो वो माध्यम है जहाँ हाँ 2-4 गोते खाओगे, 2-4 बार पानी पेट में जाएगा, पर अगर प्रयास में लगे रहे तो इसी पानी को फिर तुम अच्छे से पूरी नदी पार करना भी सीख जाओगे। पर शुरुआत तो करो। आदमी कहे झंझट से निकल जाए तो भजन करें, और जबकि रास्ता ही है भजन करो तो झंझट से निकलो। अब वही सूर्य भगवान वाला चक्कर है, ये बंद करें तो हम आगे बढ़े, अब ये कह रहे हैं वो चले जाए तो हम बंद करें। अब इस चक्कर में 1 महीने का डिले हो गया था सूर्य भगवान का। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी ही डिले पे डाल दी है। जब सब छूटेगा तो भजन करेंगे, ना छूटेगा ना ही भजन करेंगे। आपको छोड़ना क्यों है? पहला तो प्रश्न ये है, आपको क्यों छोड़ना है? आपको घर क्यों छोड़ना है? आपको अपना दुकान मकान व्यवसाय क्यों छोड़ना है? तो आप कहेंगे इसके कारण भजन नहीं होता। नहीं नहीं, इसके कारण ही तो ज्यादा भजन होगा भैया। कैसे ज्यादा भजन होगा? जब जब दुकान में प्रॉफिट मिले तब तक कहो वाह रे सरकार आपकी दुकान क्या बढ़िया चकाचक चल रही है, और भजन करो। घर परिवार में अगर सब कुछ सामंजस्य बैठा है, पति पत्नी बच्चों में खूब प्रेम है, तो भगवान को धन्यवाद करो, वाह सरकार क्या बढ़िया परिवार दिया, खूब बढ़िया भजन करो। और अगर घर में खटपट हो तो और धन्यवाद करो, वाह सरकार ज्यादा अगर ये लोग प्रेम करते तो हम मुंह में फंस जाते, इन सबसे तुनक मुनक होती रहती ना तो आपका भजन बनता रहता।